जब हुसैन पैदा हुए तो मदीने वाले ने अपनी शान से खैरात लौटाई, ये याद रखिए। और तेरा मेरा सवाली तो वो आएगा जिसे खुजली होगी, खांसी होगी, मैला होगा, बछेंदा होगा। हुसैन आए तो खैरात लेने फरिश्ते आए थे, खैरात लेने फरिश्ते आए थे। अल्लाह अकबर। और इतना नवाजा गया कि उस खैरात की धूम जमीन से लेकर आसमानों तक हो रही थी, आसमानों तक हो रही थी। वो बरेली वाले ने तो हद कर दी, कलम तोड़ दिया। कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है नूर तेरा सब घराना। यकीन करें इमाम हुसैन की वो जात है जिसने उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया था, उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया। और कितनी आसानी से बंदा कह के गुजर जाता है मदीना छोड़ दिया। सोचो तो सही, एक बंदा 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है, 10 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है, जब पलट के आता है ना तो ऐसे रोता है जैसे लोग मैयत के रोया करते हैं। कौन? जो सिर्फ 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है, उम्रा करने बंदा जाए, वापसी होने लगे मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा देखता है, कभी जालियां देख के रोता है, कभी उनकी जमीन देख के रोता है, और ये सोच के रोता है खुदा जाने दोबारा हाजिरी होगी कि नहीं। अगर 8 दिन वाले को इतना प्यार है तो फिर मेरे हुसैन का बचपन भी मदीने में गुजरा था, मेरे हुसैन की तो जवानी भी मदीने में गुजरी थी, मेरे हुसैन की तो उम्र मदीना शरीफ में गुजरी थी। क्या था मदीने में हुसैन का? खुदा की कसम, न हजरत इमाम अली मकाम की माँ फातिमा भी मदीने में मौजूद है, नाना मुस्तफा भी मदीने में है, भाई हसन भी मदीने में है, इतना सब कुछ मदीने में है। कैसे छोड़ा होगा मेरे हुसैन ने मदीना, कैसे छोड़ा होगा? लोग सिर्फ कह सकते हैं, कोई महसूस नहीं कर सकता। तारीख पढ़िए आप, जब मदीना छोड़ने की बारी आई थी, अल्लाह अकबर, कहा था अब्बास जी भाई का तैयारी करो, क्यों का मदीना छोड़ना है, कहां जा रहे हैं हम, कहां जाएंगे? कहा अगर हम यहां रहे तो यजीदी तलवार हमारी गर्दन पर चलेगी और खून मुस्तफा के मदीने में गिरेगा। कहा हुसैन नबी की मदीने की अजमत को पामाल नहीं करना चाहता है। जरा सिर्फ दिल पे हाथ रख के इतना बताइए, मिंबर से लेकर नीचे तक आज हुसैन के नाम की सिर्फ महफिल सजी है और 1400 साल बीत गए। कितने? 1400 साल बीत गए, आज सिर्फ महफिल सजी है तो इतने दीवाने चले आए। अगर मदीने में हुसैन ने बुलाया होता तो कितने चले आते? कोई जोड़ सकता उंगलियों पे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हुसैन आवाज देते थे, लाखों तलवारें इकट्ठा हो जाती, लेकिन खुदा की कसम मदीना छोड़ने का इरादा किया। अल्लाह अकबर, कहा अब्बास तैयारी करो। फिर ये कह के जब घर से निकले, सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन किधर जा रहे हो? कहा लगता है आज की रात मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करना चाहता है। तारीख तो पढ़ के देखो, जब मुस्तफा के मजार की तरफ मेरा हुसैन जा रहा था, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के कलाई पकड़ी। कहा हुसैन याद है जाते जाते बाबा ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, हुसैन अगर मजार जाओगे ज़ैनब साथ जाएगी। जब ज़ैनब साथ चली है, सैयदा सकीना भी पीछे से आ गई, उंगली पकड़ के हुजूर के मजार पे पहुंची है। ओ यार बता तो सकी, जब बंदा परसों तरसता रहा हो, अगर मदीने जाता है, गाड़ी में बैठे बैठे उनके रोजे के मीनारे नजर आते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। कौन सा ख्याल नहीं आता है? आशिक कहता है आज मदीने आया हूँ, हुजूर को ये गम भी बताना है, ये हाल दिल भी सुनाना है। अगर एक आशिक 4 दिन के लिए जाए, इतनी हजरतें होती है, फिर वो हुसैन जो हमेशा के लिए मदीना छोड़ रखा है, उसके दिल में कितनी हजरतें होंगी। जब मुस्तफा के मजार पे पहुंचे गए, बेहोश होके गिरे गए, नाना के मजार से लिपट गए, इधर आग लगी है, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। क्या देखते हैं हुसैन नाना की गोद में सर रखा है, कहते हैं नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कब्र तो बड़ी बात है, मेरे अकबर को भी तीर लगेगा, असगर को भी तीर लगेगा। नाना मैं शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी इल्तिजा है जब अकबर के तीर लगे दुआ करना खुदा मुझे सब्र की तौफीक दे, जब असगर के गले में तीर लगे मुझे रब सब्र की तौफीक दे, जब मैं उन्हें मोहम्मद की लाश लाऊं तो मुझे सब्र मिले। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए मेरे अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। ये कहते कहते आंख खुल जाती है,
जब पलट के हुसैन चले गए, तारीख गवाह है, जब निगाह उठा के देखा हुजूर के मजार पे परिंदे बैठे हैं, कबूतरों को हुसैन ने देखा, रोने लग जाते हैं, कहते कबूतरों कितने नसीब वाले हो, तुम सुबह भी नाना के मजार पे आओगे, शाम भी नाना के मजार पे आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। कहा नाना तेरे मजार पे आज के बाद अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन नाना तेरा हुसैन नहीं आएगा, तेरा हुसैन नहीं आएगा। ये कह के चले, अल्लाह अकबर। कहा था नाना मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरा वादा पूरा करने के लिए उम्मत बचाने जा रहा हूं। सिर्फ 10 दिन सफेद हरे कपड़े पहन लो, काली कतरे बांध लो, हो गया हुसैनियत का अदा। 10 दिन नंगे पैर तोड़ के समझते हमने हुसैनियत का अदा कर दिया। कसम खुदा की पूरी जिंदगी अंगारों पे खड़े रहो तो असगर की आंख से निकले हुए आंसू के कतरे की कीमत अदा। तुझे तेरे लाल प्यारे के बता, फिर अली को अपने लाल प्यारे पलट के आ रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया माँ की कब्र पे भी हाजिरी देते चले। मुश्किल होता है यार, हम लोग भी अगर परदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, तो माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो माँ कैसी माँ जिसे कायनात के अंदर खातून जन्नत कहा जाता था। हम मानी वो माँ है, अगर सो जाए तो उसका काम करने फरिश्ते आते, वो है खातून जन्नत। अगर थक के लेट जाए अल्लाह नींद दे दे जिब्रील से कि जा मेरी फातिमा सो रही है, चक्की तुझे चला रही है, वो है खातून जन्नत। अल्लाह अकबर। जैसी माँ की कब्र नजर आई, तुमने भी देखा होगा कभी, महसूस करना, मेरी बात सुने तो जो है सारे लोग बात समझ पा रहे हैं ना, पीछे वाले भी। कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई कैदी जेल से छूटे और उसके छुट्टी वाले दिन उसके अपने लोग जेल के दरवाजे पे आए, हजार यार खड़े हो, लेकिन जो जेल से छूट रहा है सामने उसकी मां खड़ी हुई। वो खुदा की कसम मंजर आप देखना, जब कैदी जेल से बाहर कदम निकाले और सामने मां खड़ी हो, सबके चेहरे भूल जाता है, ऐसे तोड़ लगाता मां की तरफ जैसे कि ये दुनिया छोड़ के मां के कदमों में आना चाहता। ये हर शख्स की कहानी है। या मिसाल के तौर पे ऐसे समझो जैसे कोई बेटा मां से जुदा हो गया, गुम गया हो कहीं, अचानक उसे मां मिल गई, फिर वो दौड़े, उसके कदमों की ऑटोमेटिक रफ्तार बढ़ जाएगी, आप रोकेंगे तब भी नहीं रुकेगा। मां मां होती है। ये हुसैन है और वो फातिमा है। तुमने सुना है जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा था और ये कहा था ये कैदी है, भाग जाएगा, भगोड़ा है, तो खरीदने वालों ने पैरों में रस्सियां बांधी, हाथों में भी रस्सियां बांधी और ऊंट की पीठ पे हजरत यूसुफ को डाल दिया ताकि ये भागने ना पाए। जब ये काफिला किनान के कब्रिस्तान से गुजरने लगा तो आप यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में जब बेचा गया था, भाइयों ने बेचा, और किनान के कब्रिस्तान से जब ये काफिला गुजरने लगा आपको अपनी माँ हजरत राहील की कब्र नजर आई। अल्लाह अकबर, बिक चुके हैं दूसरों के हाथों में, लेकिन माँ माँ होती है, हाथ भी बंधे थे, पैर भी। तारीख और तफसीर में आता है आपने ना अपने आप को सवारी से गिराया और कोनियों के बल चलते हुए मां की कब्र तक गए थे, कोनियों के बल चलते हुए मां की कब्र तक गए थे। कहा था मां आज पता लग गया, जब माएं चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं, माएं चली जाती हैं तो औलाद कितनी तन्हा हो जाती है। मां आज तेरे बगैर पता लग गया, खुदा की कसम मेरा हुसैन मां की कब्र पे आया। कहा मां तेरा हुसैन जा रहा है, तेरा हुसैन जा रहा है, माँ तेरा हुसैन तेरे दूध की कीमत अदा करने जा रहा है। इधर सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर बेटी बेटी होती है, माँ की कब्र पे आके कहा था अम्मी तेरी ज़ैनब जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती हैं तो माएं सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, ए माँ तेरी ज़ैनब जा रही है, दुआएं नहीं देगी। कब्र से आवाज आई थी ज़ैनब दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तन्हा होती हैं। ज़ैनब तेरा सफर यहाँ से मदीने से मक्का तक होगा, मक्का से करबला तक होगा, करबला से शाम तक, शाम से यजीद के दरबार होते हुए फिर तू मदीने आएगी। ज़ैनब अकेली नहीं होगी, हर कदम पे तेरी माँ फातिमा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। अल्लाह पहले बैठे था इमाम अली मकाम घर में तशरीफ लाए, मुझसे मेरे भाई साजिद साहब ने कहा था, कहने लगे कि आप तारीख करबला बयान करिए।
मैंने कहा था अगर शहादतें बयान की जाए तो 4-5 रातें उसके लिए चाहिए, फिर माबाद करबला भी है, फिर सफर भी है, कितनी चीजें हैं। हाँ मैं बताऊं, अगर पूरी जिंदगी को फैला दो तो 10 मुहर्रम बनती है, और पूरी जिंदगी को समेट दो तो 10 मुहर्रम बना करती है। भाई एक पूरी जिंदगी चाहिए करबला को समझने और समझाने के लिए। मगर मेरी बात सुन लें, मैं चंद बातें करके बस अपना और आपका गुलामों में नाम लिखाना चाहता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की। घर आ गए, आके कहने की तैयारी हो गई। कहा जी अब्बास तैयारी हो गई? जी हो गई। अकबर तैयार हो? कहा जी। जब सारे लोग तैयारी में थे, मेरे हुसैन की एक बेटी जिनको फातिमा सुगरा कहा जाता था आके कहने लगी बाबा कोई मुझसे नहीं कह रहा, सारे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी बीमार हो तुम, जब शिफायाब हो जाओगी तो फिर आ जाना, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। आपने अपने भाई अकबर को बुलाया, कहा अकबर अगर हुसैन की बहन ज़ैनब जा सकती है तो अकबर की बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? हजरत अली अकबर ने बाबा से कहा बाबा अगर आपकी बहन ज़ैनब जा सकती है तो फिर मेरी बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? जानते हो कहा था अकबर ये तेरी बहन है, ये मेरी बहन है। कहा कि सुगरा का बाप हुसैन है, ज़ैनब का बाप अली है। कहा ज़ैनब अली की बेटी है, सुगरा हुसैन की बेटी है। ज़ैनब तो भाई का कटा कला देख सकती है, लेकिन सुगरा से अकबर की लुटी जवानी नहीं देखी जा सकती। अल्लाह अकबर। आपने क्या किया? हजरत अली असगर को गोद में ले लिया। कहा लो बेटी हमें असगर दे दो। क्या कहा आपने? कहा बाबा बेटियों की अपनी जिद होती है। कहा असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है, मुझे साथ ले चले, मैं तेरे असगर को गोद में लेके चलूंगा। बाबा मेरे बगैर असगर किसी पे नहीं जाता। आपने कहा अच्छा। आप आए, करीब आए, हजरत अली असगर के कान में कुछ कहा, फिर बाजू फैलाए, अली असगर इमाम अली मकाम की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत इमाम अली मकाम ने जब पहले बाजू फैलाए थे असगर नहीं आए थे, और फिर आपने कान में कुछ कहा तो अली असगर आ गए थे। हजरत ज़ैनब हजरत सुगरा ने कहा बाबा आपने ऐसा असगर के कान में क्या कहा कि ये एक ही बार में आप पे चला गया? तो आपने फरमाया सुगरा तू बता पहले तूने असगर के कान में क्या कहा था जो ये मुझ में नहीं आ रहा था? तो कहा बाबा मैंने अपने असगर से इतना कहा था हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे तो असगर तू अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता था? कहा बाबा फिर ये आप पे कैसे आया? आपने क्या बोला? मैंने बस इतना कान में कहा था असगर अगर दीन बचाने के लिए करबला में 6 माह के बेटे की जरूरत पड़ी तो हुसैन किधर जाएगा? का इतना कहा था कि मेरी गोद में आ गया। तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर बेटी बेटी होती है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई उसके बाद हजरत सुगरा ने क्या कहा था सुनना जरा दिल थाम के प्यारे। हजरत सुगरा आखिरी हुज्जत कायम करती है, कहती है अम्मा फिजा कहा क्या कि कलम कागज लाया जाए, मेरी एक वसीयत नोट की जाए। हजरत फिजा कलम कागज लाई है, बताना बेटी शहजादी क्या कहना चाहती है? हजरत फिजा ने कहा था लिखो 6 लोग मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने चाहिए। ए बेटी कौन लोग हैं और क्यों नहीं आने चाहिए? कहा मैं इनसे नाराज हूँ, ये मेरे जनाजे में रहा है। का पहला कौन? का पहले मेरे अब्बास चाचा से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में शामिल ना हो। का किस लिए? का अगर जाने वालों में अब्बास ने मेरा नाम लिखा होता तो सुगरा को छोड़ के न जाते। का दूसरी नाम बता बेटी, वो दूसरा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए? आपने कहा था दूसरे मेरे अकबर से कह देना कि वो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। का तीसरा कौन है? का तीसरा मेरा कासिम है, उससे भी कह देना मेरे इंतकाल के बाद जनाजे में शामिल ना हो। ए बेटी चौथा कौन है? अब जरा दिल थाम के सुनना। का बेटी चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए? आपने रो के असगर की तरफ देखा, कहने लगी अगर मेरा असगर बड़ा हो जाए और मेरा इंतकाल हो जाए इससे कह देना मेरे जनाजे को कंधा ना दे। ए बेटी असगर का क्या कसूर है, इससे क्यों नाराज है? कर रोज मेरे सीने से लगा रहता था, अगर आज ये मुझे न छोड़ता तो मुझे भी साथ जाने का बहाना मिल जाता, मैं भी इसके साथ बहाने से मैं अपने पापा के साथ चली जाती। अब जब 5वें की बारी आई है फिर कहा बेटी ने अम्मी 5वां वो शख्स जो मेरे जनाजे में दाखिल ना हो उनसे कह देना वो मेरे जनाजे में ना आए। कहा बेटी वो 5वां कौन है? कहा 5वां मेरे बाप हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को कांधा ना दे। वो यार बाप बाप होता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया जब बेटी ने इतनी बात लगी थी। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आ गए, बाजू फैला दिए मेरे हुसैन ने। कहा सुन सुगरा ये तो हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है अली असगर तेरे जनाजे में आए, ये भी हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आए, लेकिन सुन तेरा हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा, हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। बेटी बेटी थी, तोड़ के कदम पकड़े। कहा बाबा मैं नाराज न करना चाहती थी, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती थी, सिर्फ राज
राजी करना चाहते थे। बाबा ये क्यों कह रहे हैं? आपने बेटी को सीने से लगाया। मेरे हुसैन ने कहा था सुनो सुगरा, ये तो हो सकता है ये सब आ जाए, लेकिन हुसैन नहीं आएगा। कहा बाबा किस लिए नहीं आओगे? कहा मैं वहां जा रहा हूँ जिसकी पेशीन गोई नबी ने मेरी पैदाइश में की थी। फरमाया था कि जब दीन को यजीदियत का कीड़ा लगेगा तो हुसैन अपने खून से दीन के शजर को बचाएगा। कहा सुनो सुगरा, हुसैन जाकर के करबला में अली का बेटा होने का हक अदा करेगा, तुम मदीने में रह के फातिमा की बेटी होने का हक अदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को इल्म नाफिया में साले की दौलत अता फरमाए। और भाई मजाक नहीं है करबला, जब काफिला चलने लगा था बहनों के अजब रिश्ते होते भाइयों से। ये कोई पत्थर के लोग नहीं थे कि मिट्टी के बनाए गए से पुतले नहीं थे, इनके सीने में भी जिगर था, एहसास था, दर्द था। हाँ जब चलने लगे हजरत सुगरा ने देखा क्या जा ही रहे, कहा मुझे थोड़ी देर की मोहलत चाहिए। कहा बेटी अब क्या करोगे? कहा बस इजाजत है, कुछ देर रुक जाए, जानना तो है आपको। कहीं जल्दी जल्दी नरम नरम मिट्टी लाई, दरवाजे पे लाके बिछा। मेरे इमाम कहने लगे सुगरा ये क्या है? कहने लगे बाबा मेरा अकबर मेरा कासिम। कहा जब तुम गुजर के जाओ ना तो इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाओ। कहा क्यों? कहा जब गुजर के जाओगे इस मिट्टी पे निशाने कदम बन जाएगा। कहा जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों को प्यार करेंगी और मुझे अकबर की याद आया करेगी, मैं इसके कदमों का निशान देखूंगी। जब मुझे कासिम की याद आएगी निशाने कदम देखूंगी। अल्लाह अकबर। काफिला जब चलने लगा हजरत सुगरा ने कहा था अकबर। कहा क्या? कहा एक बार जरा चल के दिखा दे। कहा क्यों? कहा जब तू चलता है तेरी चाल में नाना मुस्तफा के जलवे नजर आया। जब तू चलता है तेरी चाल में नाना मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला मदीना शरीफ से, जहां तक करते सफर नजर आती रही हुसैन की बेटी खड़े होकर देखती रही, हसरत भरी निगाहों से जाते हुए काफिले की उड़ती हुई धूल देखी। और फिर जिंदगी में दोबारा न अकबर मिले, न कासिम मिले, न अब्बास मिले। अल्लाह अकबर। ये काफिला मक्का शरीफ गया, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गया। बात तवील हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये काफिला चलते चलते करबला के मैदान में आ गया। करबला के मैदान में 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। कितनी तारीख को? सारे समझ रहे हैं ना कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। इमाम अली वक्काब ने अपने तमाम रफ़ाक़ों को बुलाया, सब जानते हैं। फरमाया तुझसे जाना जाओ, ये मेरा मामला है। तुम में से कोई पीछे बेटी छोड़ के आया, छोटे बच्चे छोड़ के आया है, किसी के पीछे लोग बीमार हैं, किसी के पीछे बूढ़े मौजूद है घर में, जाओ अपने वतन वापस चले जाओ। तो सबने ये कहा था हुसैन जान दे सकते हैं तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10 की सुबह। कौन सी? 10 मुहर्रम की। पीछे वाले भी बोले 10 मुहर्रम की। ढोलक वाला बंदा तो नहीं बैठा यहाँ पे, सारे हुसैन वाले बैठे ना। बोले जितने हुसैन वाले जरा बोले या हुसैन। हाँ अभी यहाँ तो पता नहीं चलेगा, ये तो ढोलक ही बताएगी। जिसके गले में लटकी हो समझ लेना यजीद का बच्चा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कड़वा हो या मीठा, बात सच्ची कहनी चाहिए। बात सच्ची कहनी चाहिए। हाँ ये ढोलक बताएंगे। अगर गले में कुरान हो समझ लेना हुसैन वाला, गले में ढोलक लटकी हो समझ लेना यजीद वाला है। अगर तुझे अमल का दारो मदान नियत पर है, हम ढोलक जश्न में मनाते हैं यजीद हार गया। बेगैरत चल दुआ करते अल्लाह तेरा हश्र ढोल वालों के साथ करे और हमारा हश्र क़यामत में करबला वालों के साथ करे। इस्लाम की बेगैरतों ने। हाँ 10 की सुबह आ गई। तवज्जो है, हुसैनी वो नहीं जो काले कपड़े पहने, हुसैनी वो है जिसके दरवाजे पे हुसैन के नाम का सबील लगा हो। हुसैनी वो है जिसकी चौखट पे हुसैन के नाम का लंगर जारी हो, जिसके आंगन में बढ़ता हुआ पानी ये कहे लोगों यजीद मिट गया, फिक्रे हुसैन आज भी जिंदा है। हाँ? हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए। जब नबी के घर वाले कौन है? जब मदीना शरीफ से ये चलने लगे थे ना, तो इसी काफिले में हजरत कासिम बिन हसन भी थे। कौन? कासिम बिन हसन कौन है? जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आया करती थी, और इमाम हसन का चेहरा देखो तो मुस्तफा की याद आया करती थी। अगर हसन हुसैन को एक जगह खड़ा कर दो तो तस्वीर मुस्तफा बन जाएगा।
तस्वीर मुस्तफा बन जाती थी। और अगली बात कर दूं, ये बताओ हजरत अली अकबर मुस्तफा के जैसे क्यों थे और हजरत सुगरा फातिमा ज़हरा के जैसी क्यों थी? बता दूंगा जरा ये बोल दे या हुसैन, तो फिर अगली बात। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको करबला वालों की खैरात अता करे। जिस जो ना माने अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर का सब उन्हीं के दर की खैरात खा रहा है, उन्हीं के दर की खैरात खा रहा है। सुने, जब जिंदगी में बंदा कोई खुशी का दिन देखता है तो उसे अपने करीबी लोग याद आते हैं। कई चेहरे आपने ऐसे देखे होंगे कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन तब आता है जब वो दूल्हा बनता है। कंफर्म है? जब वो दूल्हा बनता है तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। और जब सबसे बड़ा दिन होता है ना, अगर माँ बाप ना हो तो वो उस दिन भी माँ बाप को याद करके रोया करता है। समझ रहे? उस दिन भी माँ बाप को याद करके रोता था। इमाम अली मकाम जब दूल्हा बने तो इतना रोए आंखें लाल हो गई। और फिर जब रात को लेटे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया हुसैन तुझे मालूम है बेटे, जब तू रोता है तेरे नाना के जिगर पे कितनी मुश्किल घड़ियां गुजरती हैं, क्यों रो रखा गए? रो के कहा था नाना रो ना, आज मैं दूल्हा बना, घर के अंदर था तो माँ फातिमा की याद रुला रही थी, बाहर गया तो नाना मुस्तफा की याद आ रही थी। कहा बेटे हुसैन बता किस चीज से राजी होगा? कहा तो बस इतनी दुआ कर दे, मुझे आपकी भी बड़ी याद आती है, अम्मा फातिमा की बड़ी याद आती है, ऐसी दुआ करें अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसका चेहरा मुस्तफा से मिलता हो, और एक ऐसी बेटी दे दे जिसका चेहरा माँ फातिमा ज़हरा से मिला। मेरे हुजूर ने दुआओं से नवाजा था। फिर जो घर में अकबर पैदा हुए, दुनिया कहती थी खुदा की कसम ऐसी तस्वीर मेरे मुस्तफा की थी। जब मदीने वाले चाहते थे ना कि हुजूर की ज़ियारत करें, इकट्ठा हो के हुसैन की चौखट पे आके कहते थे हुसैन अपने अकबर को बाहर निकाल, आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है, आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है। ये तस्वीर थी मुस्तफा, ऐसे शबीह थे मेरे नबी के हज़रत अली अकबर। और जब किसी का जी चाहता औरत का हज़रत फातिमा को देखे तो वो हुसैन की सुगरा को देख लिया करता था। हाँ अल्लाह अकबर, ये शान है। तो मैं जुमा अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो है ना आपकी? कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? अभी सारे नहीं बोल रहे। कितनी? 7 तारीख। 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10वीं आ गई। ठीक है जी। 10वीं में हम क्या करते हैं? किसी के घुटने खुले होंगे, कोई पूरा ही नंगा होगा, हुसैनियत के नारे होंगे। इतनी तस्वीर बिगाड़ के रखी हमने हुसैनियत की कि दूसरी कौमें हंसती हैं। ये लोग हैं, कई बार तो मैंने देखा लोग शराब पी के ढोल बजाते हैं, कहते हुसैनी हैं हम, नशे करके। अरे चरसिया भांग पीने वाले, तुझे क्या पता हुसैनियत क्या है? खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं होता है जो शराब के नशे में हो, हुसैनी वो होता है जो कुरान की तिलावत के नशे में चूर रहा। तवज्जो करें, जब 10 की सुबह आई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, सामने लश्कर किसका? सारे बोले, सब नहीं बोल रहे यार, ये बोले जरा पीछे वाले, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। बोलो, सुनेंगे कि सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे तो बोले सामने लश्कर किसका? जोर से किसका? कितना? 22,000। इधर 72, इधर 72 के 73 नहीं 73। आप इधर 22,000, इधर जोर से 73। इधर 3 दिन की प्यास है, उधर पानियों पे पहरे, इधर बच्चों ने एक टुकड़ा 3 दिन से नहीं खाया, उधर गोश्त की हड्डियां लगी हुई। ऐसी कंडीशन में भी एक छोटी सी बच्ची सामने वाले लश्कर से निकली, टहलते टहलते हुसैन के खेमे तक आ गई। पहली निगाह ज़ैनब पे पड़ी।
आपने उस बच्ची को देखा, फरमाया बेटी इधर आओ। कौन हो? कहने लगी मैं सामने वाले लश्कर के एक सिपह सालार की बेटी हूं। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। बहुत गौर से सुनो, मेरे बाप को हुर कहा जाता है। अच्छा, सब जानते थे कि काफिले को रोकने पर मजबूर करने वाला कौन? बोले पानी बंद करने वाला कौन? प्यासा रखने पे मजबूर करने वाला कौन? दुश्मन की बेटी थी। मगर सैयदा ज़ैनब ने करीब बुलाया, कहने लगी बेटी हमारी मेहमान हो, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक सूखा टुकड़ा भी होता बेटी तुझे खिला देते। हमारे घर की रीत ये रही है, आज तक किसी मेहमान को खाली नहीं लौटाया गया है। इतने में आप बात कर रही थी, हजरत सकीना सामने से गुजरी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी बेटी सकीना जी तू भी कहा करीब आओ। अल्लाह अकबर, अली की बेटियों की तालीम और तरबियत आप देखे। कहते बेटी हमारे घर पे मेहमान आई है, हमारे घर में इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये खाली चली गई लोग कयामत तक नबी के घर वालों की मेहमान नवाजी पे सवाल उठाते रहेंगे। का क्या चाहती हो फूफी? का बेटी तेरे कान में दो बालियां पड़ी हैं, अगर इजाजत हो तो एक एक बाली इसको दे दी जाए ताकि मेहमान खाली न जाना पाए। अल्लाह अकबर। हुसैन की बेटी ने कहा फूफी अगर घर की रीत की बात है एक नहीं दोनों बाली उतार लो। सकीना कोई एतराज नहीं करती, आपके कान के बाल उतारी, हजरत ज़ैनब ने बच्ची के कान में डाली। उसके बाद बच्ची वहां से उठी है, उठने के बाद खैमों का जायजा लिया, घूमती घामती हजरत असगर के पालने के पास पहुंची, देख करके देखती रह जाती है। उसके बाद वापस पलटी, अपने बाप के खेमे में गई। सुबह का वक्त था, उन्होंने बेटी के कानों को देखा, कहा शहजादी बताओ तो सही, जब हम आए थे तुम्हारे कान में बालियां रखी थी, ये कहां से लेके आई हो? बच्ची बच्ची थी। कहा पापा सामने वाले खेमे में चली गई थी, पापा उस खेमे में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, पापा एक खातून से मिली, उसने माँ से ज्यादा प्यार दिया था, पापा मैं उनके खेमे में गई, उन्होंने ये कहा था हमारा घर का उसूल है मेहमान को खाली नहीं लौटाया जाता, मगर पापा वो ये कह रहे थे हमारे खेमे में पानी का एक घूंट नहीं है वरना हमें पिलाया जाता, रोटी का सूखा टुकड़ा तक नहीं था पापा वरना मुझे खिलाया जाता। कहती अब्बा क्या बताऊं, मैंने जब खेमे में घूमा तो सारे कुरान पढ़ रखे थे, लेकिन एक सकीना थी जो जमा के लाल को बैठ करके झूला झुला रही थी। अब्बा मैंने उस बच्चे को देखा, प्यास से हालत ऐसी थी कि होठ सूख चुके हैं, गर्दन मुड़ चुकी है, अब बच्चा हरकत नहीं कर रहा है। ए बाबा बताओ तो सही उनके पास पानी क्यों नहीं है? हमारा तो नहरों पे पहरा है, हम तो मालिक हैं, उनके खेमे में पानी क्यों नहीं? कहा बेटी क्या दिया? कहा यह तोहफा उन्हीं के खेमे से लाई हूँ। हजरत हुर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहते बेटी सच बता क्या वो माफ कर सकते हैं, हमें माफ किया जा सकता है? तो बेटी ने कहा था बाबा तुम नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ, उनके दरवाजे पर कोई भी आ जाए दुश्मन नहीं समझा जाता, उसे दोस्त समझ के बैठाया जाए। सलामत रखे अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। तो जो है आप लोगों की ये आग तो पहले लग चुकी थी हजरत हुर के दिल में। फिर जब मेरा इमाम खुतबा देने आया और कसम खुदा की आप सर से लिखी जाने वाली बात मेरे हुसैन ने खुतबे में कही, सारी बातें कहूं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे इमाम ने कहा था लोगों जमीन पर मेरे सिवा मुस्तफा का कोई नवासा नहीं। फरमाया तुम पैदा हुए तुम्हारे कानों में अजान किसी चलते फिरते ने दी होगी, मैं पैदा हुआ मेरे कान में अजान नबियों के इमाम ने दी थी। फरमाया तुम्हारे कपड़े ओछे नंगे टेलरों पे सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आते थे। आपने फरमाया किसी को जन्नत चाहिए आ जाए, हुसैन जन्नत देगा, हुसैन जन्नत देगा। जब इतना सुना हुर की हिम्मत बंद गई, घोड़े को एड़ लगाई, तोड़ लगाई हुसैन के कदमों में। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कहा हुसैन मैं ही हूं पानी बंद किया, मैं ही था जिसने रुकने पे मजबूर किया, मेरी खता माफ हो सकती है? आपने फरमाया क्या है तेरा नाम? कहा मेरा नाम हुर है। फरमाया जा हुसैन ने तुझे आखिरत में भी आजाद कर डाला है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने अपनी इजाजत मांगी, शहीद हुए, अहले बैत अतहार थे, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। मैं सिर्फ आखिरी शहादत का तज़किरा करूं और मेरा इरादा है कि मैं आपके सामने शहादत हुसैन कर दूं। बयान है अली अकबर की शहादत है, कासिम अब्बास की शहादत है, उन्नो मोहम्मद की शहादत है, अली असगर की शहादत है, हजरत सकीना की प्यास है, बहुत सारी शहादतें करबला में है, लेकिन सिर्फ इमाम अली मकाम की शहादत बयान करना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सच्चा इश्क अता फरमाए। जरा आप भी कहते हैं आमीन।
अल्लाह सलामत करके मैं देख रहा हूँ यकीनन खुदा की कसम ये वक्त ऐसा है आज नजफ अशरफ से मौला अली भी दुआएं देते होंगे, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत भी दुआएं देती होंगे। कहते होंगे कुछ वो हैं जिन्होंने ढोल बजा के यजीद की सुन्नत अदा की, और कुछ वो हैं जिन्होंने जल से सजा के मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत अदा की, हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मेरे हुजूर शहजादे आ जाते थे, कसम खुदा की खुतबा छोड़ के उनकी बातें करने लग जाते थे, खुतबा छोड़ के उनकी बातें करने लग जाते थे। कैसे शहजादे हैं मेरे मुस्तफा के, कैसे शहजादे। तवज्जो है, शहादतें होती रही है कि बात नहीं करी। मेरा हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाता रहा, आखिर में आप रह गए, खेमे में तशरीफ लाए। कुछ ख्याल आया कि रोने लगे, इतने में हजरत फिजा आई, कहने लगी हुसैन क्यों रो रहे हो? का एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कि अकबर मैदान में जंग गए, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयार करके भेजा था, कासिम गए, माँ ने तैयार करके भेजा, ओनो मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। कह रहे हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही। काश मेरी माँ फातिमा होती, आज हुसैन की तैयारी फातिमा ने कराई होती। इतना सुना था फिजा की चीज निकली, कहने लगी बेटे मैं सुबह से रो रही हूँ, मेरा जी चाहता था काश मुझ पे भी एक बेटा होता, हुसैन तेरे कदमों पे अपना बेटा कुर्बान कर। चल ऐसा कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास मां नहीं, तू मुझे मां समझ ले, मैं तुझे बेटा समझ लेती। हजरत फिजा ने तैयारी कराई। जब आप सवारी की तरफ बढ़ने लगे, हजरत सैयदा ज़ैनब आ गई, कलाई पकड़ी, हुसैन उदास क्यों हो? कहा कि जब हमारे खानदान की रीत रही, अब्बास जाते थे तो अली घोड़ों पे सवार करते थे, कासिम जाते थे तो हमारे घर के बड़े सवार करते थे, अकबर गए मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी, कासिम गए मैंने बैठाया सवारी पर। हुसैन जा रहा है, आज कोई सवारी की लगाम पकड़ने वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब अल्लाहु अकबर, बहन बहन हुआ करती है यार, बहन की इज्जत किया करो, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बहनें काम आया करती है। हजरत ज़ैनब आके पड़ी और पकड़ दी लगाम, कहने लगी हुसैन दिल थोड़ा न कर, तू बैठ, तेरे घोड़े की लगाम तेरी ज़ैनब पकड़ के खड़ी होगी। मेरा इमाम खड़ा घोड़े पर बैठे। तारीख में लोग कहते हैं जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम जुल्जनाह था, लेकिन मैंने जो तारीख पढ़ी उसमें लिखा जिस घोड़े पे हुसैन सवार होते थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। मुर्तजिज ये कौन सा घोड़ा? ये यमन के बादशाह ने हुजूर को तोहफे में दिया, और हुजूर ने फिर ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया। हजरत अली के पास 2 घोड़े थे, जब आपने ये तोहफे में दिए तो एक घोड़ा हसन को दिया, दूसरा घोड़ा तो मुर्तजिज हुसैन के हिस्से में आया था। और मुर्तजिज की खासियत ये थी आप इस पे बैठते थे तो हवाओं से बातें करता था। क्यों? सुना होगा हलीमा सादिया की ऊँटनी पे हुजूर बैठे तो वो हवा से बातें कर रही थी और कहती जा रही थी मेरे मुकद्दर पे नाज करो, मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब हुसैन मुर्तजिज पे बैठते थे तो ये हवा से बातें करता, कहता लोगों मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। जो नहीं समझे वो घर जाके सोए, जो समझ गए अल्लाह उन्हें मदीने की बातें नसीब फरमाए। मेरे ऊपर वो बैठा जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा करता था। आज हुसैन बैठे ना, आपने लगाम खींची, इशारा किया, क्योंकि सिर्फ लगाम का इशारा करने की देर थी। 1 बार 2 बार 3 बार आगे नहीं बढ़ा मुर्तजिज, 11 मरतबा आपने घोड़े को इशारा किया। अरे बोले 11 मरतबा जब आपने घोड़े को इशारा किया नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर, अली करीम इब्ने करीम है, इमाम हुसैन करीम इब्ने करीम है। जब आपने 11 मरतबा घोड़े को इशारा किया वो आगे नहीं बढ़ा, आपने लगाम छोड़ दी, पैर निकालने लगे जीन से, निकालते निकालते फरमाने लगे मुर्तजिज मुझे मालूम है तेरी भी भूख 3 दिन की है, तेरी प्यास भी 3 दिन की है, हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे, हमें पता है तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। सुनो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, चाहो तो नहर फुरात चले जाओ, चाहो तो जाके मुल्क शाम चले जाओ, या शहर मदीना चले जाओ, शहर मक्का चले जाओ, जहां चाहो वहां जाके अपनी प्यास बुझा लो। ये कह के आपने जैसी जीन से पैर निकाला, घोड़े का दिल टूटा। अल्लाह अकबर, उसने ज़बाने हाल से कहा था मालिक आज बोलने की ताकत देते, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इमाम हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोया अता की। लोग कहते हैं यार ये कैसे घोड़ा बोल सकता है? मैंने कहा बता, अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो नबी के शहजादे का घोड़ा भी बोल सकता है। अली 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 अली
अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता है? उसने कहा मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज न बोला तो क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज़ को कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन गुलामों को ताने नहीं दिए जाते हैं, हुसैन मेरी मजबूरी है, बता आज तक मैंने तेरा साथ छोड़ा हो, रह गई प्यास की बात। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है अब्बास प्यासा गया है, कासिम प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, हुसैन मैं कैसे शिकायत कर सकता हूँ पानी की? का फिर बढ़ता क्यों नहीं? मुर्तजिज़ ने कहा हुसैन मेरे आगे मजबूरी आ गई है। का क्या बात है? का मुड़ के जरा खैमे की तरफ तो देख, जब तू इशारा करके कहता कि चल तो तेरी सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज़ ना मेरे बाबा को लेके ना जाना। हुसैन सकीना वो है जिसकी कभी अब्बास ने नहीं डाली है, मैं कैसे डाल सकता हूँ? अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने मुड़ के खैमे की तरफ देखा, हुसैन की 4.25 साल की सकीना खड़ी है और हाथ का इशारा करके कहती है बाबा एक बार आ जा, एक बार आ जा। ओ यार परदेश जाया करते हो, बेटियां आगे आके कहती हैं अब्बा नहीं जाने दूंगी तो कलेजे फटने लगते हैं। झूठ बोल के बेटियों से निकलते हैं हम, उनसे बहाने बना के निकलते हैं हम, जबकि वापस आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। हुसैन ने कहा था बेटी ऐसे बता दो, नहीं बाबा मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी शहजादी हूँ। अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका न था, और मोहम्मद गए मैंने नहीं रोका था। हुसैन मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ। हुसैन मैं आपके गले का तावीज़ हूँ, जरा उतर के तो आओ, एक बार मुझे तेरा मुंह चूमना है, एक बार मुंह चूमना है। अल्लाह अकबर। हुसैन सवारी से उतरे, कौन है सकीना? ये वो है जिसके बगैर कभी हुसैन नहीं सोए, जो हुसैन के बगैर कभी नहीं सोई है। जब आप आखिरी बार बेटी से मिलने आ रहे हैं, दिल ने क्या कहा था? हुसैन आज आखिरी मुलाकात है, इतना प्यार करना बेटी को सीने से लगा के कि जिंदगी कम पड़ जाए, प्यार करना पड़े, ये सोच करके आप आए। आते आते आपने बाजू फैलाए, आप बेटी सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी हुआ करती है। हुसैन की बेटी ने कहा था ना बाबा बाजू ना फैला, मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। ऐसा कीजिए इतने झुक जाइए जैसे लोग नमाज में रुकू में झुका करते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला है। अजब का प्यार था, अजब का मंजर था जब बाप ने बेटी के आखिरी बार गले में हाथ डाला। कभी माथा चूम रही है, आप काल चूम रही है। सुनो तारीख करबला क्या है, आपने माथा चूमा बाप का, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। होठों को चूमा, हुसैन खामोश रखे। गले को चूमा, हुसैन खामोश रखे। जब सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहते बेटी बता तो सकी आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? कब्बा मुझे मालूम है जब अकबर जा रहे थे तो कोई माथा चूम रहा था, कोई रुखसार चूम रहा था, कोई गला चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, चूमने वाला कोई नहीं है। ए बाबा मैं इतना प्यार इसलिए कर रही हूँ, ये मैंने आपका माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाया रुखसार चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। कब बेटी सीना क्यों चूमा? करना सुनो बर्दाश्त न कर सकोगे, कब बता तो सकी। तब हज़रत सकीना ने कहा था ए बाबा मैंने जो तेरा सीना चूमा है वो किसी और का नहीं बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, ये उस सुगरा का बोसा है। चीख निकली हुसैन की, कहा बेटी उसकी बात कैसे आ गई? कल रात को आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे याद रखना वापस नहीं आना है, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को प्यार किया। प्यार करने के बाद घोड़े पे सवार हुए, मैदान की तरफ जाने लगे। जैसी खेमों की हद पार की, दिल ने कहा हुसैन एक बार मुड़ के मदीने की राह की तरफ तो देख ले, ये वो गलियां हैं जो नाना के मजार तक जाया करती हैं। आप जब आए हैं सवारी को रोका है, उस तरफ देखते हैं जिस तरफ मदीने की तरफ रास्ता जा रहा था। आपने निगाह उठा के देखा तो धूल उड़ती नजर आई। दिल ने कहा लगता है कोई मदीने से आ रहा होगा। हुसैन ठहर के इंतजार तो कर, कहीं कोई मेरे मदीने से तो नहीं आ रहा। अपना शहर कितना प्यारा होता है यार, सऊदी चले जाओ, इंडिया का कितने भी दूर का हो, लोग कितना प्यार करते मेरे वतन का रहने वाला है। अपने वतन की तो मिट्टी भी प्यारी होती है। फिर मेरे हुसैन का वतन तो मदीना था। खड़े होकर देख रहे हैं शायद कोई मेरे मदीने से आता होगा। इंतजार करने लगे, धूल छठी सवार सामने आया। क्या देखते हैं? एक सवार बड़ी जल्दी में है, मिट्टी में धूल में है, सवारी से उतरा है, कभी इधर खेमे में जाता है, कभी उधर खेमे में जाता है। मेरे हुसैन ने कहा किधर जा रहा है? उसने कहा मुझे न रोको, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा उसकी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। मेरे हुसैन ने इतना सुना था, फरमाते हाँ मेरे पास आ, मैं तुझे हुसैन का पता बता
बताता हूँ। आपने फरमाया किसकी तलाश है? कहा हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। फरमाया मैं हुसैन हूँ। उसने कहा नहीं आप हुसैन नहीं लगते। कहा क्यों? कि आपकी बेटी ने 3 निशानियां लिखी हैं। कहा कौन सी निशानी? बेटी ने सबसे पहले लिखा है मेरे बाप के सारे बाल काले हैं। हुसैन अगर आप हुसैन हैं तो आपके बाल तो सफेद हो चुके हैं, आपकी पहली निशानी नहीं मिलती है, इसलिए मैं तशरीफ नहीं करता। आपने कलाई पकड़ी आने वाले की, वहां लेकर के गए जहां पे गाजी अब्बास का लाशा पड़ा था, अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। कहने लगे जानता है ये कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कहा ये मेरे 18 साल का अकबर है। जब ये करबला के मैदान में आया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसको उठा के लाया गम से मेरे बाल सफेद हो गए थे। कहने लगे मेरे बाल तो काले थे लेकिन अकबर के गम में सफेद हो गए। चल दूसरी निशानी बता। उसने दूसरी निशानी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था मेरे बाप सफेद कपड़े पहनते हैं। कहा हुसैन दूसरी निशानी भी नहीं मिलती है, तेरे कपड़े तो लाल रंग से रंगे हैं, सफेद नहीं है। हुसैन ने कलाई पकड़ी, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, छोटी सी कब्र पे खड़ा किया। जानता ये किसकी कब्र है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगे ये 6 माह के असगर की कब्र है, इसको 3 दिन की प्यास लगी थी, मैं यजीदियों के पास लेके गया। मैंने कहा था एक कतरा ही पानी दे दो, कयामत के दिन हो से कौसर के जाम पिलाऊंगा। बजाय इसके कि मेरे 6 माह के असगर को एक फूट पानी दिया जाता। ओ परदेसी तुझे क्या पता ऐसा तीर मारा गया कि जिसका कद बड़ा था मेरे असगर का कद छोटा था, जिस तीर का वजन ज्यादा था असगर का वजन कम था। इतनी जोर से तीर लगा मेरे असगर ने एक छाला मारा और हमेशा के लिए मेरी गोद में खामोश हो गया। तुझे क्या बताऊं परदेसी, मेरे बेटे का खून था, मेरे असगर का खून था, मैंने हाथों में ले लिया। मैंने चाहा आसमान की तरफ उठाऊं, आसमान ने कहा हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी नहीं गिरने देंगे। फिर चाहा जमीन पे डालो, जमीन ने कहा हुसैन असगर का खून है, जो तेरा जिगर है वो मेरा जिगर नहीं है, ऐसा कर हुसैन जमीन पे न डालना वरना कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। का बेटे का खून था मैंने कपड़ों पे लगा लिया था इसलिए कपड़ों का रंग बदल गया। उसने कहा तीसरी निशानी बता। तीसरी निशानी आप फरमाते क्या थी? तीसरी निशानी कहने लगा तीसरी निशानी ये है तेरी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो अली की चाल चला करता है, अली की चाल चलता है, जरा चल के दिखा। आप जो चले 3 कदम चले थे आपको चक्कर आया, जमीन पे गिरने लगे। उसने पकड़ के कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। आप हजरत अब्बास की लाश पे लाए, कहते सुन मेरी भी चाल अली जैसी थी, जब मेरा अब्बास शहीद हुआ मेरी चाल बदल गई है, मेरी कमर टूट गई मेरे अब्बास के साथ। अल्लाह अकबर। जब तीनों बातें मुकम्मल हो गई आप कहते जल्दी कर मेरी बेटी का पैगाम दे। तुझे कैसे पता चला? बात लंबी होगी अगर तफसीर से बयान करूं। उसने कागज निकाला, फिर 2 पोटलियां निकाली, कटरियां छोटी छोटी। अल्लाह अकबर। जब कटरी पहली खोली गई, पहली कटरी में क्या था? उसमें छोटे छोटे 2 कुत्ते रखे हुए थे और लिखा हुआ था ये अली असगर की कमीज है। दूसरी कटरी खोली गई, उसमें लिखा मामा शरीफ था, लिखा हुआ था ये अली अकबर का मामा है। अल्लाह अकबर। जब कागज हजरत अली असगर की कमीज के साथ निकला उसमें रखा था बाबा कई महीने बीत के मैंने असगर को नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं मेरा असगर कितना बड़ा हो गया है, लेकिन अंदाजे से भेज रही हुस्न के कपड़े अगर छोटे बड़े हो जाए हाथ में लिख देना, मैं अगर छोटे होंगे बड़े बना दूंगी, बड़े होंगे इनसे छोटे कर दिए जाएंगे। बाबा जब दुनिया लड़कियां अपने भाइयों को खिलाती हैं मुझे असगर की बड़ी याद आती है। ए बाप जब भाई बहनों से प्यार करते हैं मुझे अकबर की याद आया करती है। तुमने वादा किया था बाबा तुम मुझे लेने के लिए भेजोगे, अब्बा ऐसा करो सिर्फ पता भेज दो सुकरा आ जाएगी। अगर आपके पास वक्त नहीं है, अल्लाह अकबर। खत पढ़ा के चीख निकली मेरे इमाम की। खत लेके मक्तल में गए हैं, अली अकबर की लाश के पास गए, कहने लगे अकबर देख तेरी मदीने वाली बहन ने खत भेजा है, ये देख खत आया है। उसने पूछा कि अकबर क्यों नहीं आया? जब इतना कहा था 3 मरतबा लाश उठी है और आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे तेरा अकबर अभी जाके सुगरा को मदीने से ला जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। फिर आप खेमों में तशरीफ लाए, कयामत का मंजर था, लो सोरा का खत आया, कयामत थी, मैंने खत नहीं पढ़ा पूरा, कयामत का थी। अल्लाह अकबर। आपने खत लिखा वापस में और आने वाले कासिद को देने लगे। उसने कहा हुसैन मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पर कुर्बान होना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने कहा था ना परदेसी जा, तू मेरा पैगाम मेरी बेटी के पास लेके चला जा, अगर तू भी शहीद हो गया तो बेटी तक पैगाम कब पहुंचेगा? फिर मैं तू जा खुदा हाफिज बेटी से कह देना बेटी औलाद से ज्यादा दीन को हमारी जरूरत पड़ गई थी, जो देखा है जाके सारा हाल बता देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप यजीदियों के लश्कर में जब गए आपने फरमाया लोगों आखिरी बार जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। अगला जुमला आपने कहा लोगों मैंने हुर को जन्नत दे दी है। इतना सुना अमर इब्न साद ने छंटा मारा, कहने लगा लो जी हुर ने पानी बंद किया, हुर ने रास्ता रोका, हुर ने रहने पे मजबूर किया, हुर इनकी तबाही का सबब बना और थोड़ी देर के लिए इनकी तरफ जाके इनके लिए लड़के शहीद हो गया। ये कहते जन्नती है वो।
जब इतना कहा ना अमर इब्न साद ने, मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, फरमाने लगे चल तू ही बता। हुर की लाश जमीन से उठी, 3 मरतबा आवाज आई थी, तुम जहन्नमी हो मैं जन्नती हूं। ये हुर की लाश ने आवाज दी थी, हुसैन जो कहता है सच है, मैं जन्नती हूं। अल्लाह अकबर। फिर वो बारी आई, मेरा हुसैन सवार हुआ और उसके बाद कहा लोगों अब भी मान जाओ। तो लोगों ने कहा था सुनो, हाथ दो या सर दो, बात फाइनल। आपने कहा यह हाथ तो नहीं दे सकता, क्योंकि यह हाथ मैंने नाने मुस्तफा के हाथ में दिया, अब किसी नापाक के हाथ में यह हाथ नहीं जाने वाला। आओ फिर सर ले लो। यजीदी टूट पड़े। अली का बेटा था, 3 दिन का प्यासा था, सुबह से 71 लाशें उठा के थक चुका था। हाँ खुदा की कसम, जब तलवार चली तो सफे की सफे पलट डाला। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया तब था हुसैन। 126 लाशों पे लाशें। अमर इब्न साद ने कहा ठहरो भाई, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तारीख बन जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 को काट दिया था, क्या करना है? कहा सुनो ये नमाज और अजान के बड़े आशिक हैं, धोखे से इन्हें शहीद किया जा सकता है, चाहे कोई अजान पढ़े। एक बंदा पीछे से गया, यजीदी था, अजान पढ़ दी। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन पढ़ रहा था, ये देखा क्या पढ़ रहा था। जैसी देखा ना अजान के बाद तलवार रुक गई। अमर इब्न साद ने कहा मौका अच्छा है, जब तक अजान मुकम्मल हो अली के शेर को नीचे गिरा दिया जाए। फिर क्या था, तीर तलवार चारों तरफ से बरसने लगे। बारिशों में तीर के अली का बेटा खड़ा था। अजान मुकम्मल होते होते जख्मी होकर आप सवारी से नीचे आए, ऐसे घोड़े से नीचे गिरे जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। अल्लाह अकबर। जानते हुसैन नीचे आए हैं, जैसे नीचे आए तो आपको शहीद करने के लिए पहले 40 बंदे आगे बढ़े, लेकिन जब अली के बेटे ने यूं गर्दन उठाई 40 के 40 कांप गए, तलवारें छूट गई। फिर अली का बेटा सजदे में आया, 7 यजीदी आए, 7 ने खंजर रखा गले पे। कहा ए बस कर, ये गला खंजर से नहीं कटेगा। कहा क्यों? कहा इस गले को मेरे नाना ने बार बार छुआ था, बार बार छुआ था। कहा क्यों? कहा काटना है तो फिर इधर से काट, ये नहीं कर सकता। इसे हुजूर चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। हुसैन हालत सजदा में नमाज कह रही थी, हुसैन मेरा भी कर्ज है। हुसैन ने कहा था आज हुसैन ऐसी नमाज अदा करेगा कि लोग क़यामत तक अपनी जिंदगी में ये कहेंगे कि सारी दुनिया इबादतों पे नाज करेगी, लेकिन नमाज तो क़यामत तक हुसैन के सजदे पे नाज करेगी। हाँ फिर ऐसे ही सजदा किया, सजदे में गए और जाने के बाद आपने कहा मालिक अकबर भी मैंने तुझे दिया, असगर भी तुझे दिया, और मोहम्मद भी तुझे दिया, मालिक तू बता तू राजी है कि नहीं। अब हुसैन अपनी जान का नजराना लेके आया गया, मालिक बताना तू राजी है कि नहीं। जैसे इतना कहा था, गले पे खंजर चला, आवाज आ रही थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इधर गला कटा के उधर हुसैन की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। आवाज आती है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। याद रखिएगा मुहर्रम की तारीख तो 10 मुहर्रम को मुकम्मल हो गई शहादत हुसैन। लेकिन एक बात बता दूं, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे और 10 मुहर्रम के बाद हजरत ज़ैनब हुसैन बन गई थी। तारीख में 2 बहुत बड़े किरदार हैं करबला में। एक किरदार इमाम अली मकाम का है, दूसरा किरदार सैयदा ज़ैनब का। जब तक हुसैन रहे तो पूरे काफिले की जिम्मेदारी हुसैन के कंधों पर थी। जब हुसैन शहीद हो गए तो काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कंधों पे आ गई। फिर कैसे कैसे यजीद के दरबार, शाम, मुल्क, इराक, ईरान के बाजार, गलियां सारी खरीदने के बाद बड़ी हिफाजत के साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीना लेके पहुंची। बात लंबी होगी, मैं करूंगा तो मैंने पहले कहा था भाई साजिद ने कहा था मवाद करबला भी कुछ बयान करना, लेकिन वक्त बहुत हो गया, मैं भी थक चुका हूं। इंशाल्लाह मेरा वादा भाई साजिद, अल्लाह चाहेगा जिंदगी में कभी फिर आया ना तो फिर इंशाल्लाह करबला के बाद ही बताऊंगा क्या हुआ था। बस इतना समझना, जब ये मदीने पहुंची और सामने हुजूर का मजार देखा, फरमाने लगी सज्जाद जी फूफी ये क्या है? कहा कि आपको भी पता है। कहा नहीं तू बता क्या है? कहा नाना का मजार है, नाना का मजार है। फरमाया मेरे करीब आ, बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, आंखों में आंसू भर के रो के कहती हुसैन मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ मदीने तक पहुंचा दिया।
मैं इसलिए कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटे को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के वो नेक बंदे जिन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत अतार ने सीना चाक नहीं किया, दामन नहीं फाड़ा, सरों पे मिट्टी नहीं डाली, वो तो ऐसे साबिर थे अपने पेटे कटते रहे, उन्होंने पर्दे नहीं छोड़े थे, भाई का गला कटता रहा, ज़ैनब ने अपना खेमा नहीं छोड़ा था, इसलिए कि ये दीन बचाने वाले लोग थे। आज मुहर्रम के नाम पर, ताज़ियादारी के नाम पर, करबला वालों के नाम पर बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, मेले में अय्याशियां, बदमाशियां, गुंडागर्दी कौन सी चीज नहीं हो रही है। 10 मुहर्रम के बहाने हर तरह की अय्याशी की जा रही है। शर्म आनी चाहिए कौम की बेटियों को। अगर तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, उन्होंने 72 लुटा के सजदा नहीं छोड़ा था, कम से कम तुम घर में रह के उनके नाम से सजदे कर। हर भाई गैरत वाला वो है जिसकी बहन मुहर्रम और ताज़िये के नाम पर बेपर्दा ना निकले। अगर नहीं रोक पाते बहन बेटी को तो वो सबसे बड़ा बेगैरत है। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अक्सर हम कहते हैं, वो बरेली के इमाम ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जोर से जन्नत रसूलुल्लाह की, उनकी अली की बेटी भाई का गला कटे पर्दा नहीं छोड़ती है, तेरी बेटी मेला देखने निकल गई, दुकानों पे तमाशे देखने चली गई, क्या जवाब दोगे क़यामत में? खुद सोच के बताना। मैं कुछ नहीं कह के जाऊंगा, आपको क्या करना है, समझदार हो। अगर हजरत फातिमा ने ये पूछ लिया मेरी ज़ैनब ने तो दमिश्क में भी पर्दा नहीं छोड़ा था, यजीद के दरबार में खुतबा भी उस लहजे में दे रही थी कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे, ज़ैनब बोल रही है या अली बोल रहे हैं। हाँ, उसने आवाज का भी इतना पर्दा रखा, और बेगैरत तो 10,000 के जोड़े पहन के नंगी टहल रही थी। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत ज़हरा के बाप। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे, और मुस्तफा उसी को जन्नत दिलाएंगे जिसे फातिमा ज़हरा का इशारा होगा। आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा, लाडला बेटा, लाडला बेटा। मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए, अहद करो सारे लोग कुरान की पाबंदी करेंगे। बहुत लंबा हो गया, मेरे भाई की फरमाइश है नसबनामा बयान कर दिया जाए। अगर मैं मेरे पास उतना वक्त होता मैं नसबनामा नहीं, मैं और करबला की तारीख इसमें छोड़ के बयान कर देता। बस इंशाअल्लाह बस आज माजरत चाहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए सिर्फ खुदा के वास्ते। मुहर्रम की पहली तारीख आए और हुसैनी के दरवाजे पे पानी का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, लंगर करो, सबील करो, उनके नाम पे लुटाओ, लोगों को पकड़ पकड़ के पानी पिलाओ, ताकि उन्हें लगे अगर हुसैनियों का अखलाक ऐसा है तो फिर हुसैन का अखलाक कैसा रहा होगा, हुसैन का अखलाक कैसा रहा होगा। और जब हुसैन के अखलाक का अंदाजा नहीं है तो फिर मुस्तफ़ा के अखलाक का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता। खिलाओ पिलाओ हुसैन के नाम पे, दुनिया को पता लगना चाहिए जिन्होंने पानी बंद किया था आज वो मोहताज बैठे हैं, जिन पे पानी बंद किया था जमाना उनके दर के आज पानी पी रहा। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैं फिर आखिर में कहता हूँ, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको की चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। करेंगे इंशाअल्लाह पाबंदियां, कुरान पढ़ेंगे। और देखो ये ढोलक वोलक भाई ना बजाया है, बड़ी गंदी बात मेरे बच्चों। तुम्हारे बाप के जनाजे पे कोई ढोल बजाने आ जाए, भाई के जनाजे पे कोई ढोलक या ताशा बजाने आ जाए तो अगर तुम अपने बेटे की मैयत में अपने अब्बा की बरसी में ढोल नहीं बजवा सकते तो हम हुसैन की बरसी में ढोल कैसे बजवा सकते? बरसी तो है ये जो हर साल उनका तज़किरा होता है? तो तू अपने बाप की बरसी में ढोल नहीं बजा सकता, हम हुसैन के 10 मुहर्रम पे तुझसे ढोल बजवाएंगे? हम तो मोहब्बत में बजाते हैं, हम जानते हैं किसने बजाया, तेरे बाप ने बजवाया था, यजीद ने। वो तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ते जा रहे थे। दुनिया जब ये कह रही थी बागियों के सर है, तो वो तिलावत करके बता रहे थे लोगों ये बागियों के सर नहीं, ये कुरान के कारियों के सर जा रहे थे। जिम्मेदारी है। अब ये पूछा नहीं जाएगा कौन हुसैन वाला है, तुम्हारे काम बताएंगे। ढोलक होगी तुम काम बता देगा यजीद वाला है, सीने से कुरान लगा होगा मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, उस दिन कोई चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए आज अली चूम रहा है। अल्लाह अकबर। सब लोग हैरत में थे, काली कहना क्या चाहते हो? का ये जानवर है जिसका कलेजा फट गया, ये हुसैन है जो 71 लाशें उठा के भी रब का शुक्र अदा करता नजर आए। 2 शख्स हैं, एक चीज का झगड़ा है, एक ऊंट पर 2 लोगों की बहस। एक कहता है ऊंट मेरा है,
दूसरा कहता है ऊंट। आप बोलें अल्लाह सलामत रखे, ऊंट मेरा है। दोनों आपस में लड़ रहे थे। इतने में सामने से मौला अली आ गए। दोनों कहने लगे यार झगड़ा न कर, फैसला करा लेते हैं। वो देखो अली आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली आए। एक बंदा कहने लगा जनाब हमारे झगड़े में फैसला कर दे। कौन सा? कहने लगा ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। आप बताइए ना ऊंट किसका है? आप बताइए ऊंट किसका है? गौर करें, ऊंट अली ने पाला नहीं, ऊंट अली ने बेचा नहीं, ऊंट अली ने बांटा नहीं। फिर ये अली को कैसे पता कि ऊंट किसका है? लेकिन वो जानते थे कि अली वो है जिसके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अल्लाह सलामत रखे, अली उसका दरवाजा है। कहने लगा हुजूर फैसला करें। ये कहता ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा, आप बताइए ना किसका है? दोनों कचेरा देख के फरमाने लगे दोनों कलमा तो मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ते हो। अब जरा वो लोग सुने जो झूठ बोल के तिजारत करते। खाली अली अली कहने से कुछ नहीं होगा, किरदार में भी अली अली होना चाहिए, अमाल भी अली अली हो, बताना ना पड़े नजफ वाला है तो गुजरे देख के दुनिया कह दे अली वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है। आपने फरमाया, दोनों का चेहरा देखा, फरमाने लगे मुझे ताज्जुब है, दोनों कलमा हुजूर का पढ़ते हो? जी। एक का चेहरा देख के कहने लगे कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो? ये कह के फरमाया आपने जाओ अली तुम्हारा फैसला नहीं करेगा, अली तुम्हारा फैसला नहीं करेगा। ये कह के जब चले ना तो जिसका ऊंट था उसकी चीख निकली। उसने कहा हुजूर ऊंट जाए तो जाए, अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। कदम पकड़े हुजूर माफ कर दे, ऊंट ना मिले कोई बात नहीं लेकिन अली नाराज ना हो। फरमाने लगे नाराजी की बात नहीं। उसने कहा हुजूर सच ये है ऊंट मेरा ही है। आपने फरमाया निशानी बता, अब जरा उसकी सुनो। उसने कहा हुजूर ये जो ऊंट है ना इसे ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारी जाए, गोश्त अलग किया जाए, फिर इसका दिल निकाला जाए और दिल को बीच से काटा जाए। अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, और अगर निशान ना हो तो फिर ऊंट की कीमत मैं देने तैयार हूं। बात बाहर की नहीं थी, बात अंदर की। आपने इतना सुना, फरमाया कंबर जी अली, फरमाया जल्दी से ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया, ऊंट ज़िबा किया गया, खाल निकाली गई, गोश्त अलग किया गया, फिर दिल निकाला गया। फरमाया बीच से काटो। जब दिल को बीच से काटा गया, छोटा निशान ना था, इतना बड़ा जख्म का निशान था। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया बता ये निशान तो अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता चला कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म का निशान है? उसने कहा यार बात यह है कि इस ऊंटनी ने हमारे घर में बच्चा दिया था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। मोहल्ले की औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई, बच्चा बीमार हुआ। मेरी माँ कहने लगी बेटे जरा जल्दी कर, कहीं ये मर ना जाए, जल्दी से इसे ज़िबा कर ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मेरी माँ ने कहा, मैंने जल्दी से ऊंट के बच्चे को लिटाया और ज़िबा करना शुरू किया। पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरे पीछे से घूंसा मारा और मार के कहने लगा जालिम तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कहा अब्बा मैंने कौन सी खता की है, मैं ऊंट ज़िबा कर रहा हूँ, क्या मैंने अल्लाह का नाम नहीं लिया है या मैंने रब के नाम के बगैर ज़िबा किया? मेरे बाप ने कहा जालिम बात ये नहीं है। कहा फिर? कहा देखता नहीं है ऊंट के बच्चे को ज़िबा कर रहा है और ऊंट सामने खड़ा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा तुझे नहीं देखता दिखाई देता कि जब तूने बच्चे को ज़िबा किया है इसके कटने की तकलीफ इसके बाप को इतनी हुई है कि इसकी आंख से खून के आंसू बह रहे हैं, इसके दिल में जख्म बन गए हैं, छाले पड़ गए हैं, जब वो फूटे हैं तब आंख से खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। का मैंने कहा था बाबा क्या जानवर को भी एहसास होता है? तब मेरे बाप ने कहा था अगर एहसास ना होता तो इसकी आंख से खून के आंसू ना बहते। कहता जनाब मुझे उस दिन से याद है कि मेरे ऊंट के दिल में जख्म था, उसका निशान तो होगा। हजरत अली ने इतना सुना, ऊंट का फैसला तो छोड़ा, फरमाया कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े हैं, आका हुसैन को बुला करके लाए। उम्र शरीफ का मैं आका हुसैन की, आपके करीब आका हुसैन आए। फरमाते शहजादे जिस दिन से सैयदा का विसाल हुआ है आज तक अली ने कोई हुक्म नहीं दिया है, ए हुसैन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। आका हुसैन कहते हैं बाबा मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? हजरत अली कहते हैं बेटा हुसैन जरा कमीज तो उठाओ। अब आका हुसैन ने कमीज उठाई है। अल्लाह अकबर। पूरा शहर हैरत में था, जैसी कमीज उठी है। अली कभी सीना चूम रहे हैं, कभी बेटे के लबों को चूम रहे हैं, कभी माथे को चूम रहे हैं, सीना चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे
हैं, कहते या अली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, बेटे को चूमने की क्या जरूरत है? फरमाया तुमने नहीं देखा, वो ऊंट था, ये मेरा हुसैन है, इसके सामने एक बच्चा कटा, इसके जिक्र पे जख्म आ गए, मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, उस दिन कोई चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए आज अली चूम रहा है। अल्लाह अकबर। सब लोग हैरत में थे। काली कहना क्या चाहते हो? कहा ये जानवर है जिसका कलेजा फट गया, ये हुसैन है जो 71 लाशें उठा के भी रब का शुक्र अदा करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चकमाल शरीफ। अल्लाह अकबर। एक दिन था कि अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन ऐसा भी आया करबला के मैदान में मेरा हुसैन तन्हा बाकी है, तन्हा बाकी है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर मैं बात करूं तो मुझे बताया जाए क्या हुसैन का जिस्म जिस्म नहीं, क्या उनके रिश्ते रिश्ते नहीं? मुझे समझाओ, क्या बेटे के जिगर से पर्ची निकालते हुए हुसैन को दर्द नहीं हुआ? वो हुसैन का जिगर था जो बर्दाश्त किया, वरना जब पर्ची निकालने की बारी आई और यूं पकड़ी पर्ची जमीन कांप गई थी। जमीन ने कहा था हुसैन क्या कर रहे हो? कहा बेटे के जिगर से पर्ची निकाल रहा हूं। जमीन ने कहा था हुसैन ये ना कीजिए, जो जिगर आपके पास है वो जिगर मेरे पास है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन था मेरा हुसैन अकेला बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, और फिर वो बहन भी कैसी बहन, अली की बेटी ज़ैनब, फातिमा ज़हरा के गोद की पाली हुई ज़ैनब। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम कायनात में कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती, कोई दूसरी ज़ैनब नजर नहीं आती। और एक बात और गुजारिश करूं मैं आपसे, हमारे अक्सर जलसों में आका हसन का तज़किरा लोग इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। मैं कहता हूं जालिमों, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। खुदा की कसम, अगर हुसैन को कांधे पे मुस्तफा ने बिठाया है ना, तो फिर हसन को भी मुस्तफा ने कांधे पे बिठाया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हम बरेलवी सुन्नी हैं, हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। और सुने, सिर्फ आका हुसैन की कमाई करबला में नहीं लगी है, आका हसन की भी कमाई करबला में लगी है। आका हसन का सिर्फ एक बेटा नहीं, 4 बेटे करबला में शहीद हुए, 4 बेटे। और रह गई बात कासिम की, खुदा की कसम करबला को जरा करीब से देखो तो कासिम कौन है? जिनकी कफालत हुसैन ने की, जिनकी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की, जिनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। ये है आका हसन के शहजादे। और सुने, हम हाय वगेला वाले भी नहीं, हम हुसैन को मजबूर भी नहीं मानते, हम हुसैन को कमजोर भी नहीं मानते। इसलिए कि जब आका कासिम ने अरज़क के 4 बेटों को काटा था तो टीले पे गाजी अब्बास थे। पहला काटा, कहा शाबाश, दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। जब 4 बेटे कटे, आवाज दे के कहा था हुसैन जी गाजी का जरा टीले पे आ, मेरे कासिम की शजाअत को दे। हुसैन टीले पे आए, सामने अरज़क था, पलक झपके, तलवार उठी, गर्दन अलग धड़ा अलग था। जानते हो मेरे हुसैन ने कहा कासिम बस कर, यहां शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहां हम मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे हुसैन ने तनखा कासिम को ना रोका होता, 22,000 की औकात क्या है, अगर 22 लाख भी होते, कसम खुदा की काजा मूली की तरह अलग अलग टुकड़ों में पड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान। और दूसरा भी पहलू बयान कर दूं, गाजी अब्बास को शहीद होते सबने सुना, मशकीज़ा उठाते सबने सुना, लेकिन कोई किताब ऐसी दिखा जो किताब सुन्नी सही उल अकीदा की हो और उसमें लिखा हो कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई। नहरे फुरात पे गए, बोले गए कि नहीं गए, लेकिन जब सवार हुए घोड़े पे तलवार निकाली, हुसैन ने फरमाया था मेरे गाजी तलवार क्यों निकाल रहे थे? कहा हुजूर पहरा है नहरे फुरात पे। फरमाया खबरदार तलवार न चलाना। जी क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि अली के बेटे पानी के लिए लड़ते हुए मरे थे। ऐसा मत करना, सिर्फ दिफा करना, पहल नहीं। वरना जानते हो गाजी अब्बास की लंबाई कितनी थी? जब आप असली नस्ली घोड़े पे बैठते थे तो आपके पैर जमीन पे लगा करते थे, और जब आप सवार होके चलते थे तो जानते हो जात अब्बास की होती थी, जलवे अली के नजर आया करते थे।
ये शान थी गाजी अब्बास की। अल्लाह अकबर। तनहा खेमे में हुसैन है, हाथ में जुल्फ़िकार बाबा अली की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, टेक लगा के बैठे। अचानक आंख लगी, उठे, चौंक गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई खैर तो है? कहने लगे अभी अभी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए थे। क्या कहा? हुजूर फरमा रहे थे हुसैन परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, रोज़े कौसर पे मुलाकात होने वाली है। अल्लाह अकबर। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बस मैं बताना चाहता हूँ, सुने। फिर वो वक्त भी आया, मेरा हुसैन करबला के मैदान में सजदे में सर रखा। नमाज ने कहा था हुसैन मुझे तो कम से कम अदा कर। गोया हुसैन कह रहे थे नमाज आज ऐसा सजदा अदा करूंगा कि क़यामत तक नमाज हुसैन से पहचानी जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा सजदा कि आज तक नमाज को हुसैन की जात पे नाज है, आज तक नाज है। इसकी जरूरत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर मक्तल भी आपने देखा, शाम गरीबा आई, अल्लाह सलामत रखे अहले बैत थार को। तारीख आज भी गवाह है, काटने वाले मिट गए, कटने वाले आज भी जिंदा हैं, आज भी कटने वाले जिंदा हैं। दुनिया के कोने कोने में चले जाओगे सैयदजादा जरूर मिलेगा। एक बीमार लौट के आया था, खुदा की कसम आज उनकी नस्ल सारे जमाने को शिफा बांट रही है, दवा नहीं शिफा बांट रही है। ये उनके घराने की शान है। शाम गरीबा आई, बात आपने कई बार सुनी होगी कि हज़रत ज़ैनब ने रात को बैठ के पहरा दिया ताकि कोई जानवर लाशों के टुकड़े उठा के ना ले जाए। जब रात के 2 हिस्से गुजर गए, रात का आधा हिस्सा गुजराना, जो 2 हिस्से गुजरे यानी आधी रात गुजर गई, अचानक ना किसी के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब तो बैठी थी, आपने संभाला खुद को, करीब से देखा ना कोई खातून पर्दे में लिपट के आ रही है। आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं हुर की बीवी हूँ। इतना कह के वो आगे बढ़ी, कहा सैयदा ये पानी ले लो। आपने फरमाया अब हमें पानी से नफरत हो गई है, अब हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा सैयदा मेरे शोहर ने आपके भाई की कदमों पे जान दे करके अपनी जिंदगी की गुलामी का सबूत दिया, मैं पानी लाई हूं, मेरा पानी कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इनकार किया। तो जानते हो, सादात इकराम जानते हैं, किसी भी सैयद को अगर हजरत फातिमा का वास्ता दो तो कभी टाला नहीं करते हैं। खातून ने कहा ज़ैनब तुम्हारी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। आपने कहा ठीक है, पानी को लिया। लेने के बाद उठी, वहां गई जहां पर सैयदा सकीना को लेटा करके आई थी। जाके देख हजरत सकीना का पता ना चला, तलाश किया, कहीं ना मिली, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना, मक्तल से आवाज आई पुपी मैं यहाँ हूँ। आप कहीं जाने के बाद क्या देखा? बेटी बाप के सर पे पैर रख के लेटी हुई है। वो यार बाप बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है, बड़ा निराला बाप बेटी का प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है करबला कोई मनगढ़ंत कहानी है या सिर्फ मूड बनाने के लिए दास्तान लिखी गई है? खुदा की कसम परदेश जाते हो, जो लोग परदेसी हैं वो मेरी बात समझते होंगे। जब परदेश जाते हैं तो बेटियां रास्ता रोक लेती हैं, कहती हैं अब्बा वापस कब आना है। उस वक्त मुश्किल होता है बेटियों से नजरें चुरा के जाना। जब बेटियां हाथ पकड़ के पूछती हैं बाबा कब तक वापस आओगे, तब लगता है कि ये रास्ता कैसे पार किया जाए। और यार जो परदेश रहते हो उन्हें तो पता है जब बेटियां फोन करके कहती हैं अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, तब जी चाहता है मालिक पर्दे दे, उड़ के जाएं बेटी के पास पहुंच जाएं। अल्लाह अकबर। ये निराले प्यार होते हैं बेटियों के, ये अजीब प्यार होता है बेटियों का। अमर इब्ने साद से एक दिन यजीद ने पूछा था, अमर इब्ने साद इतना बता, करबला की इतनी बड़ी जंग हुई, उसमें इतने शहीद हुए हैं, क्या तुझे एक बार भी हुसैन पर रहम आया कि नहीं? उसने कहा पूरी जंग में सिर्फ एक मर्तबा मुझे हुसैन पे तरस आया था। कहा किस वक्त? का जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे थे, उस वक्त उनकी बेटी दौड़ करके आई और गले में हाथ डाला था, अपने बाप के माथे के जख्मों को साफ कर रही थी। कहा उस वक्त मुझे रहम आ रहा था। कहा मैं देख रहा था कि हुसैन की बेटी कभी बाप के लबों को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है। अल्लाह अकबर का। फिर हुसैन कहते हैं और जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ, और हया नहीं चाहिए। अगर मेलों के नाम पर तेरी मेरी बेटियां बेपर्दा निकलती हैं तो बता ज़ैनब के जिगर पे क्या गुजरती होगी, सकीना के जिगर पे क्या गुजरती होगी। ऐसे जंग के माहौल में जब चारों तरफ से तीर चल रहे थे, दुश्मन मुहासबा किए हुए हैं, उस वक्त भी पर्दे का इतना लिहाज। फरमाते नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। कहते मैंने इतना सुना, मैंने चेहरा तो फेर लिया, लेकिन फिर भी तिरछी निगाहों से हुसैन की बेटी को देख रहा था। का अजीब मंजर था, एक पर्दे वाली खातून आई, उसने आने के बाद हजरत ज़ैनब का हाथ छुटाना चाहा। का अजीब मंजर था, एक हाथ छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी, जब इस हाथ को छुटाया जाता था तो ये हाथ डाल लेती थी। कहते बड़ा मुश्किल मंजर था उस वक्त जब बाप बेटी की जुदाई थी। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर था? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आके सो गई?
कहती है फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब रात को मेरी आंख खुली मैंने आवाज दी बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में किसी ने कहा था आ बेटी तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहती मैंने दौड़ लगाई, कहा बेटी बता तो सही यहाँ तो जो कत्ल हुए हैं इनके सर भी नहीं है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है। सैयदा सकीना ने कहा था अम्मी जान पता तो ना चला, कहा फूफी जान लेकिन बात यह है जब मैं करीब आई मैंने कहा कहाँ हो मुझे बताओ तो सही। कहा किसी ने बाजू उठाए। कहा जब मैं करीब गई मैंने जाके क्या देखा ये बदन मेरे बाप का है, लेकिन मैं सीने पे सर रख के सोने वाली आज जब सीने पे लेटना चाहा इतने सख्त मेरे बाप के सीने पे थे अल्लाह अकबर के लेटने जगाना थी मैंने कदमों पे सर रख के सो गई। फूफी ने कहा चल बेटी ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर अब उस घराने का सब्र देखो। ओ भाई भाई का हक मारने वालों, अपनों को उठा के जेल तक लेके जाने वालों, इन इंच जमीन के लिए अपनों का गला काटने वालों, अपने आप को अली वाला कहलाते हो, इनके घराने की शान तो देखो। हम दूसरे के छीनने पे लगे हैं लेकिन इनके घर की सखावत देखो। हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो यार 3 दिन की प्यास है, सारे लोग नजरों के सामने शहीद हुए हैं, अगर पानी पी के इतनी शहादतें देख ले तो अलग सूख जाता है। जिनके घर में 3 दिन की प्यास थी हजरत ज़ैनब ने कहा था लो सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी आप क्यों नहीं पीती। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पिया करते हैं। कहा ये सही है, कहा यही कायदा है। हजरत सकीना ने प्याला लिया तोड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी किधर जा रही हो। कहा भी आपने कहा है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पीते। फरमाती अभी तो मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उससे पानी पिलाऊंगी उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते कहते ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम, नबी के घर वालों तुम्हारी अजमतों को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सरकार सुरकाही, फैज़ान हजरत बाबा दीवान शाह। अब इसे सुन के कोई ये ना कहे मजबूर थे। वो खुदा की कसम तुझे इख्तियार बताऊं, जब ये काफिला करबला से चला पूछो इन उलमा से 72 नेज़ों पे 72 सर। कितने नींद आ रही है तो फिर मत बोलिए 72 नेज़ों पे 72 सारे बोले 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुलाबदीन। समझ गए 72 नेज़े 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक इमाम ज़ैनुलाबदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके लिए बनी वो हुसैन के बेटे के लिए बनी है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में तोक। तोक इतना वजनी था कि इमाम सज्जाद ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में हुआ करता है। ये वजन था। रास्ते से गुजरे, जब एक बस्ती में पहुंचे एक राहिब निकला, कहने लगा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। सुने गौर से, बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं। उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या लिखा है। कहा मेरी किताब में लिखा है मुहर्रम के दिन होंगे, जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़ों पे 72 सर होंगे, उन सरों में महफूज जबान होगी, उन जबानों पे जारी कुरान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। का उन जबानों पे जारी कुरान होगा, का उनमें एक कैदी होगा जिसके हक में वो हाथ उठा देगा अल्लाह उसकी दुआ खाली नहीं रखेगा। फिर आपके हाथ उठे, कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो कैद की सऊबत। अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। उसने कहा यह कौन सी दुआ है, यह भी कोई दुआ। फरमाने लगे ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमीज उठा। जब उसने कमीज उठाई, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हो और क्या सोच के बैठे हो, बस सुने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। जब उसने कमीज उठाई ना, आपकी पूरी कमर पे कोड़ों के सुर्ख निशान मौजूद थे। कहा ये क्या है। आपने फरमाया जब से सफर शुरू हुआ है इन लोगों के जुल्म के कोड़े नहीं रुके हैं। का सरेंडर क्यों नहीं कर देते। फरमाने लगे सरेंडर कौन करेगा, सरेंडर करते तो तब करते जब ये 72 सर सलामत थे। हमने तो 72 दे दिए, सर नहीं झुकाया। फरमाते हैं अगर हम सरेंडर हो गए हकीकत सरेंडर हो जाएगी। अगर हम दब गए
हक्कानियत कब जाएगी? कहा कब तक बर्दाश्त करोगे? कहा जब तक मुस्तफा की अमानतें उनके मदीने तक नहीं पहुंचा देंगे, इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह अकबर। काफिला आगे बढ़ा, सुने और जानते हो ढोल बज रहे थे। आगे आगे अमर इब्ने साद के कहने पर, यजीद के हुक्म पर शहर शहर बस्ती बस्तियों में सजावटें की गई थी, धूम मनाई जा रही थी। आज बागियों के सिर लाए जा रहे थे, आगे आगे ढोल थे। सुनना बहुत गौर से। तो बच्चे अपनी अपनी गलियों में इंतजार करते थे। काफिला बारात आ रही है, लगता है बारात है, ढोल तमाशे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो जब ये एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती में एक नाबीना फकीर खड़ा था। उसे ढोल की आवाज आई। उसने बच्चे से कहा, बेटे जब दूल्हा मेरे पास से आए तो कोनी का इशारा कर देना। बच्चे ने कहा ठीक। सबसे आगे ढोल थे। बच्चे ने कहा बाबा बारात आ रही है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा करीब आए तब इशारा करना, फिर भीख मांगूंगा। इसलिए कि दूल्हा की जब कोई उतारन मांगे तो फिर थोड़ी नहीं मिलती। उसने कहा दूल्हा आए तब बताना। बच्चा ढोल देखता रहा। अचानक जब 72 नेजों पे 72 सर देखे, बच्चा भूल गया, बस देखता रह गया। सबसे आगे मेरे इमाम का सर, उनके पीछे अली अकबर का सर, उनके पीछे कासिम अब्बास के सर, सबसे पीछे अली असगर का सर था। बच्चे ने हजरत अली असगर का सर देखा, बस होश उड़ गए। उसके पीछे हजरत ज़ैनब की सवारी आ रही थी। जैसी सवारी आई, बच्चा कुछ बताना चाहता था भीड़ में। उसने इशारा किया तो अंधा बाप समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई। उसने कहा है कोई जो मुझे अली की खैरात दे, नबी का सदका दे? इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने कहा सवारी रोक दो। आज बड़े दिनों के बाद अपने बाबा अली का नाम सुना है, बड़े दिनों के बाद नाना नबी का नाम सुना है। आप फिजा से कहते हैं, फिजा इससे कहो जरा फिर से मेरे बाप का नाम ले। अल्लाह अकबर। फिजा कहती है जरा फिर मांग, क्या मांग रहा है? उसने कहा अली का सदका दो, नबी की खैरात दो। फिर कहा जरा फिर कह। 3 मरतबा कहा। अल्लाह अकबर। उसे पता ना था मामला क्या है। अल्लाह अकबर। कहा चाहते क्या हो? कहा कि भीख चाहिए। आपने बच्चे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा अगर तुझे खैरात चाहिए, अली की भीख चाहिए तो सुन, जो सबसे पहले पीछे सवारी आ रही है, उस सवारी पे 7 साल की सकीना है। जा उस सवारी के कदमों के निशान की जगह से मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा और उस सवारी की तरफ दौड़ा जिस पे हुसैन की सकीना बैठी थी। जाने के बाद उसने निशाने कदम से मिट्टी हटाई। क्या देखता है? सोने का ढेर निकल आया है। कहता बाबा इतनी भीख मिल गई है, अब मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून गई है ये बता के गई थी कि मिट्टी हटा, जरूरत पूरी हो जाएगी। कहा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बूढ़े ने कहा छोड़ दे सोना, उसके पास लेके चल जिसने ये पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता, ये जो गुजर के गया है या तो अली की बेटी गुजर के गई है या फिर नबी की शहजादी गुजर के गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। कहा बाबा तुम्हें कैसे पता? कहा मैं जानता हूं, सिर्फ एक ही घर ऐसा है जमीन पे जो मिट्टी को सोना कह देता है तो सोना हो जाती है। अगर दिन को रात कह दे तो रात, और रात को दिन कह दे तो दिन हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो बदबख्त जबान निकाल के कहते हैं अली पावर में थे तो पानी क्यों नहीं मांगा? मैं कहता हूं कधे, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। शान देखनी है तो अजमेर में दे, एक कासे में पूरा सागर। इम्तिहान देखना तो करबला में दे। मालिक हौज़े कौसर के बेटा प्यासा गया, मालिक हौज़े कौसर के भाई प्यासे गए, मालिक हौज़े कौसर के खानदान वाले प्यासे गए। खुदा की कसम इसलिए प्यासे नहीं गए कि तुम मजबूर कह सको, इसलिए प्यासे गए हैं ताकि दीन के लिए प्यासा रखना पड़ जाए तो प्यासे रह जाना, लेकिन नबी के दीन पे कोई आंच आने नहीं देना। समझ गए ना बात? मेरे पास बहुत सारी मिसालें इसकी, वक्त होता तो मैं मिसाल देता। बस सुने, सब्र, खुदा की कसम ये वो घराना है जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता है, जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता है। सही पूछो, मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है। मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है। अगर सब्र को बिछा दो तो हुसैन बनता है, अगर हुसैन को समेट दो तो सब्र बनाता है। ये सच्चाई है खुदा की कसम। वरना तारीख उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, वक्त ज्यादा होगा लेकिन फिर भी तेजी से बता दूं।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उनके घर की सखावत, खुदा की कसम सब कट गए लेकिन अभी हाथ बंद नहीं है, सारे शहीद हो गए। सुने पावर वाले कितने, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या हुसैन। हुसैन। मुझे मालूम है आपके मजमे में कुर्सियां खत्म हो चुकी हैं, जो जहां खड़ा है यार जिक्र हुसैन खड़े होके सुन और फिर जाके माँ के तलवे चूम, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सब बैठ के हुसैन का जिक्र सुन रहे थे, मैं खड़े होके हुसैन का जिक्र सुन के आया। हाँ, उनकी बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। हुसैन वाला घंटे 2 घंटे उनकी महफिल में खड़ा नहीं रह सकता। जरा सारे कह दे या हुसैन। जो बैठे वो भी बोले और जो खड़े वो भी बोले। यार जगह कोई सी भी हो, महफिल तो पूरी दीवान बाबा की है, सारी उनकी महफिल है। तो जिसे जगह नहीं मिली वो भी खड़े होकर कहते या हुसैन। हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस एक बात बता दूं, वक्त होने लगा, बस तवज्जो करें। ये काफिला चलाना, तो जब काफिला चलने लगा, चलते चलते काफिले में ना एक खातून जंगल में खड़ी थी। उसने इशारा किया किसको, जो सबसे आगे जा रहा था, अमर बिन साद। उससे ठहर। कहा क्या? कहा तुम्हारे काफिले में इतनी बड़ी जमात में कोई हकीम है? तो उसने कहा हम तो हकीम नहीं है। कहने लगा क्यों? कहा मेरी 7 बेटियां, 1 बेटा है और उसे किसी जानवर, किसी कीड़े ने काट लिया, मैं चाहती हूं उसकी जिंदगी बच जाए। कहा तेरी गोद में क्या? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर, ये सब ले ले, मेरे बेटे के लिए कोई इलाज बता। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तो हकीम नहीं, ये जो बेड़ियां पहन के आ रहा है हो सकता है ये हकीम है। इसने मजाक में कहा, इससे पूछ ये हकीम होगा। बूढ़ी गई, कहने लगी कैदी तू हकीम है? आप मुस्कुराए, फरमाने लगे माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा घराना ही हकीमों वाला। का फिर मेरे बेटे को ठीक कर देगा? उसने कहा माँ आज हम कैदी हैं, का इजाजत ले लूं? तो का फिर तेरी मर्जी है। गई, जाके कहने लगी इस कैदी को मेरे साथ भेज। उसने कहा जितना सोना ये सब देना पड़ेगा। माँ को बेटे बड़े प्यारे होते। मेरे भाई ने, मुजफ्फरपुर से मेरे भाई आए हैं, उन्होंने मुझे पर्ची दी थी। माजरत के साथ मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त कम था, बस मैं मौजू को समेटने लगा हूँ। सुने, माँ बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है। उसने कहा ये 7 बेटियों का जेवर है, सब ले ले, मगर ये कैदी मेरे साथ भेज दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहा लो, फेंकी ऐसे चाबी। कहने लगा सज्जाद अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो इतने मोहताज ना होते। अली के बेटे को पहली बार जला लाया और फरमाने लगे जालिम ये तेरी सोच है, तेरी बेड़ियों ने रोक रखा है। फरमाया चाबी रख अपने पास, हमें तेरी चाबी की भी जरूरत नहीं। कहा क्या करोगे? कहा देख, आपने यूं निगाह डाली, जो हथकड़ी थी ना पानी की तरह बह के जमीन पे गिर जाती है। पैरों पे डाली, बेड़ियां बह गई। यूं हाथ लगाया, गले का तोक बह गया। फरमाने लगे मालूम नहीं है हजरत दाऊद लोहा पकड़ते थे तो पानी हो जाता था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो पानी ऐसे होता था कि जब वो लोहा पकड़ते थे उससे पहले मेरे मुस्तफा का नाम लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर दाऊद होकर के नबी का नाम है तो लोहा पानी बन जाए। अली का बेटा, नबी का बेटा, नबी का नाम लेके नजरें डाल दे तो लोहा पानी नहीं हो सकता। समझ में बात नहीं आती। अब जरा सुने, बह गई हथकड़ी बेड़ियां, तेजी से वो बूढ़ी लेके गई। अल्लाह अकबर। ये नकाहत, ये कमजोरी और ये दुख था कि आप पैर पूरा नहीं उठा पा रहे थे, खिचड़ के पैर चल रहे थे जमीन पे, लकीर बनती जा रही थी। घर के दरवाजे तक पहुंचे, बूढ़ी आगे आगे आप पीछे, क्योंकि जख्मी थे, भूखे थे, प्यासे थे। जब पहुंचे बूढ़ी ने देखा दरवाजे पे बेटी खड़ी है। उसने कहा माँ जिस तबीब को लाई है वापस कर दे। कहा किस लिए? कहा जिसकी वजह से तबीब को लाई है वो बेटा ही नहीं बचा। बूढ़ी की चीख निकली, रो के कहने लगी मेहरबानी की तू यहाँ तक आया, जा तबीब वापस चला जा। आपने फरमाया माँ यहाँ तक बुलाया है, दरवाजे तक नहीं आने देगी? उसने कहा ठीक है तेरी मर्जी है। आप दरवाजे पे गए, जाके देखा ना तो 7 बेटियां, एक बहन भाई के पैरों की तरफ बैठी, 2-3 सरहाने में दाएं बाएं बैठी हुई थी, रो रही थी। जब उनको रोते हुए देखा ना, फिर ज़ैनुल आबिदीन को मदीने वाली सुगरा याद आ गई। जब आप रोए, उसने कहा तुम क्यों रोए? बेटा मेरा गया। फरमाने लगे कि तुम्हें भाई याद आ रहा है, मुझे करबला के बाद मदीने वाली बहन याद आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आपने लड़के के चेहरे से कपड़ा हटा के फरमाया और नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते, उठता क्यों नहीं? इतना कहा ना, बूढ़ी का बेटा उठ के बैठ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी का बेटा उठ के बैठ गया। आप फरमाने लगे मान ले तेरा बेटा जिंदा हो गया। फिर फरमाया सोना कितना था? उसने कहा 8-7 बेटियों का जेवर। फरमाया जल्दी कर, मिट्टी दामन में लेकर, वक्त कम है। बूढ़ी गई, मिट्टी में दामन में मिट्टी भरी, भरने के बाद समेट के लेके आ गई। आपने हाथ लगाया, फरमाया माँ खोल के देख। जब खोल के देखा तो सारी मिट्टी सोना बन चुकी थी, मिट्टी सोना बन चुकी थी। इतना कह के आप चलने लगे, माँ इजाजत दे अब मैं जाना चाहता हूँ। जब आप चले खातून दौड़ी, कहने लगी मेहरबान एक सवाल रह गया मेरा। का कौन सा सवाल? का ये तो बता दे कि तेरे वो जो नेजों के सर थे किसके थे? आप फरमाते माँ वो मेरे अपनों के सर थे, उसमें कोई
सर मेरे बाप का था, कोई सर मेरे भाइयों का था, कुछ सर उसमें मेरे खानदान के थे। बूढ़ी कहने लगी गलती माफ हो। तो इस सवाल का भी जवाब देता जा कि तूने मेरा एक तो जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका। आप कहने लगे माँ मेरी मजबूरी है, वरना मैं 72 भी जिंदा कर लेता। कहा बेटे कौन सी मजबूरी? कहा माँ यहाँ नहीं बता सकता, चल के दिखाऊंगा। खातून का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां नेज़े पे हुसैन का सर था, वहां खड़े हुए जिस जगह नेज़े पे सर था, आप आका हुसैन के पीछे खड़े हुए और खड़े होकर कहते बाबा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर तुमने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ के सुनाया है। इतना कहने की देर थी, नेज़े पे सरे हुसैन घूमा, रुक गया ज़ैनुल आबिदीन का, मेरे हुसैन के लब हिले गए, आवाज आना शुरू होती है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इतना पढ़ा हुसैन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ अब तो समझ गई होगी। कहा बेटे अब भी नहीं समझी, अब हर सुन्नी बोलेगा। आपने कहा था माँ सुन, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते हैं, जिंदा वो किए जाते हैं जो पहले से मर जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। हुसैन आप बताए फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। सुभान अल्लाह सलामत रखे। वो भाई तब इमाम सज्जाद ने कहा माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा, बोले यार वो जिंदा नहीं किए जाते। अल्लाह अकबर। पूरे काफिले को लेकर यजीद के दरबार और शाम से मदीने तक सैयदा ज़ैनब अपनी सरपरस्ती में लाई और मदीना शरीफ पहुंच के कहा था सज्जाद ये सामने क्या है? कहा हुजूर का रोज़ा, मुझे पता है ये हुजूर का मज़ार है। फरमाने लगी भूपी मुझे भी पता है कि तुम जानते हो, लेकिन सिर्फ तस्दीक कराना चाहती थी। उसके बाद कहा अब जरा रुख करो करबला की तरफ। सज्जाद ने रुख करबला की तरफ किया, आवाज़ दे के कहा हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया है, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।